क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए फ्री पिट बॉल ए ऑफ कितना मास है इसका 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 का पावर -8 कूलम. What must be nature of and magnitude of charge that should be given to a second pit ball? हमें एक second pit ball चाहिए B fixed 5 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary. अब यहाँ मास भी दे दिया है बाबू और चार्ज भी दे दिया है, ठीक है. तो हमारे पास एक बॉल A है और B कहाँ है? नीचे है. पहले तो हम ये मान के चले कि A यहाँ है और B नीचे है. बोला B से A की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर बराबर 5 into 10 का पावर -2 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है. और कहा है कि A का मास कितना है? 8 ग्राम. 8 ग्राम मतलब कितना केजी? यूनिट में, सबको ऐसा यूनिट में बनेंगे. 8 ग्राम मतलब केजी, ठीक है. इस पे चार्ज कितना है? 5 into 10 का पावर -8 कूलम्स. हो गया चार्ज, इतना है, सब कुछ है. अब कह रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड. नेचर भी चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज? ये पॉजिटिव है. तो बी पे जो क्यू होगा, हाँ यस केजी में होती है, ऐसा यूनिट केजी में होती है, लेंथ मीटर. तो व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकंड पिट बॉल 5 सेंटीमीटर सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी. अगर मुझे एक बात बताइए, इस पे मास, इस पे फोर्स लगेगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. यानी ए पे ऐसा फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा? एफ डब्ल्यू है ना. और एफ डब्ल्यू क्या होगा? एम ए इंटू जी. अगर मुझे, अच्छा ये क्या है, किसको खींच रहा है? नीचे क्या खींच रहा है, पर मुझे इस पर कहाँ रखना है? स्टेशनरी. तो हम इस पे इतना ही फोर्स अगर ये लगा दे, ये फोर्स लगा दे, ये बी इस पे इतना ही फोर्स लगा दे, यानी ए पे ऊपर की दिशा में, तो हमें, तो ये इस पे क्या रखेंगे? ये कौन सा लगेगा? क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग, इट विल पुल टुवर्ड्स इट. तो रिपल्सिव फोर्स कौन सा क्रिएट करेगा? कूलम्बिक फोर्स, है ना. और अगर ये पॉजिटिव है तो हमें कैसा फोर्स चाहिए? नेचर कहना चाहिए पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव चाहिए. Q इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना. Q इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. और तभी ये F C, तभी ये F ड्यू टू F C मतलब F कूलम्बिक जो होगा ये रिपल करेगा, है ना. यानी जितना चार्ज F A इस पे लगेगा ग्रेविटेशन के कारण, उतना ही इसको रिपेल कर रहा है. ये तो खींच रहा है, ये तो इनसिग्निफिकेंट होगा, बट असली में इसको कौन खींच रहा होगा? अर्थ खींच रहा होगा, क्योंकि सब अर्थ पे ही हम कर रहे हैं. अर्थ पे खींच रहा होगा, वो mg हो जाएगा. और जो इसको अपोज करेगा वो इस पे होगा, और इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. तभी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तभी इसको अपने से दूर भेजेगा. यस. तो अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, हाँ, तो एम ए इंटू जी हो जाएगा. और इस पे हो जाएगा, मान लीजिए इसका फोर्स इधर प्लस क्यू था, इसको हम मान के चलते हैं हो जाएगा क्यू मान लेते हैं, बड़ा क्यू मान लेते. तो एफ ड्यू टू क्यू या बी इधर की ओर हो जाएगा, और ये एफ डब्ल्यू हो जाएगा. कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत. तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए. इनर्शिया ऑफ रेस्ट कभी लगेगा? स्टेशनरी होने के लिए क्या लगना चाहिए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगना चाहिए. इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा तो नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा, यानी नो नेट एक्सेलरेशन. तो जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहेगा. तो ये अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इधर पुल कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल पुश टू द अप. तो हम लिख देंगे सो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल लिख सकते हैं ना, ग्रेविटेशनल पुल इज टूवर्ड्स अर्थ या डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड. सो अपवर्ड फोर्स इज नीडेड. अपवर्ड force is needed. It will कहां से आएगा? Come from Coulombic repulsive force, है ना, Coulombic repulsive force. और कैसा होगा Coulombic repulsive force? तो इसका Q है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है. तो क्या होगा? Coulombic repulsive force ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू बी, है ना, दैट इज
नेचर ऑफ बी तो पता चल गया कि नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी इज पॉजिटिव, ठीक है। सो फॉर स्टेशनरी है ना, सो टू कीप स्टेशनरी है ना, एफ ग्रेविटेशनल, एफ कोलम्बिक लिख सकते हैं या एफ ग्रेविटेशनल मस्ट बी इक्वल टू एफ कोलम्बिक, है ना। और एफ ग्रेविटेशनल कितना लग रहा है, एम ए इंटू जी इक्वल्स टू एफ कोलम्बिक कितना लगेगा, के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का स्क्वायर, है ना। अब हम मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी, सब चीज सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे। तो हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज फॉर क्यू बी कितना हो जाएगा रीअरेंज करेंगे तो, अब देखिएगा रीअरेंज करिएगा क्यू बी के लिए, तो क्यू बी बराबर हो जाएगा एम ए इंटू जी इंटू आर ए बी का स्क्वायर बाई के क्यू ए। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, हाँ करिए करिए, क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, चलो मैं एक बार देखता हूँ, 10 का पावर कितना है माइनस, मैं देखता हूँ अभी करता हूँ। एम ए कितना हो गया, एम ए हो गया 8 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। और फिर क्या है, हाँ फिर 9.8 और फिर 5 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर में, अपॉन 9 इंटू 10 का पावर 9 और फिर क्यू ए कितना है 5 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से 5 एक 5 कटेगा, एक 5 बच जाएगा, बन जाएगा ना, यह 9 है, यह 9.8 है। तो हम एक बार गुना कर देते हैं, 8 इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 5 बाई 9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -3 -2 इंटू +2 -4 और -9 -8 9 -8 एक बचा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब 9.8 में से एक 0 हटा दीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये 10 ऊपर जाएगा, ऊपर कर देंगे तो 5 से एक बार में कितना कट गया, 5 गया, 5 से ये 2 बार में 10 और 2 से 8 4 बार में। सो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, इंटू 10 का पावर -8 -3 -4 -1 -8 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 9 से 98 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.9 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, और ये पार्ट आपका आ जाएगा, ये 9 से 9 बटे है, तो ये आपका पार्ट आ गया 4 इंटू 10.9 जो हो जाएगा 43.6 इंटू 10 का पावर -8 कूलम्स, जो हो जाएगा 4.36 इंटू 10 का पावर -7 कूलम्स क्यू बी, और क्यू बी कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेचर भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया, काफी आसान सवाल है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स को दोनों को एक साथ लिया है, और ये पूरा कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा, बहुत आसान है, बट एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, है ना। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ये भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए।